13.8 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 में है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब अर्थ के वॉल्यूम का और मून के वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो लिखिएगा diameter of moon is equal to the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth is equal to 1/4 यानी कि 1/4 into diameter of earth। diameter of moon is equal to 1/4 into diameter of earth। अच्छा, जो diameter होता है, डायमीटर क्या होता है, अगर रेडियस में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमीटर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं डायमीटर ऑफ मून की बात करूँ तो आप लिख दीजिएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई RM। RM मतलब रेडियस ऑफ मून। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए, मैं रेडियस ऑफ अर्थ को RE बोल रहा हूँ और रेडियस ऑफ मून को RM बोल रहा हूँ। तो अगर मून के रेडियस में मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर। ऐसे ही अर्थ के रेडियस में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर। अब आप ये देखिए, ये 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया RM इज इक्वल टू 1/4 इंटू RE, जिसको हम क्या बोल सकते हैं RE अपॉन 4। RM इज इक्वल टू RE अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर है, RM इज इक्वल टू RE अपॉन 4। तो ये हमको दे रखा है, उससे मैंने ये रिलेशन निकाल दिया, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 4। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, वो बोल रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। तो पहले निकालिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ को बोल दीजिए VE। अब है क्या कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ एक स्फीयर की तरह है, इसी तरह से जो मून होता है मून भी एक स्फीयर की तरह होता है। तो स्फीयर जो है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू, जब अर्थ की बात कर रहा हूँ तो RE का क्यूब। ठीक है, बस इतना करके छोड़ दीजिए। एक काम करो, यहाँ से RE कितना हो जाएगा 4RM। RE कितना हो जाएगा 4 इंटू RM, तो 4RM हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको लिखिएगा 4/3 पाई और RE की जगह लिख दो 4RM और इसका क्यूब है 4/3 पाई। 4 का क्यूब क्या होगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 इंटू RM क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई इंटू 64 RM क्यूब। बस इतना करके छोड़ दीजिए। ये हमारे पास VE आ गया। VE मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करिए, वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ मून को मैं क्या बोलूँगा VM। वॉल्यूम ऑफ मून हो जाएगा VM। तो इसको कैसे करेंगे 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई। अब मून की बात कर रहे हैं तो रेडियस क्या होगा RM होगा। तो 4/3 पाई इंटू RM का क्यूब। ठीक, ये करने के बाद में व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ
वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, यानी कि VE अपॉन VM। VE कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई 64 RM³ अपॉन VM क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू केवल RM³। 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया, RM³ से RM³ कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा 64 और नीचे बचेगा 1। तो ये हो गया 64:1। देखना जरा आंसर पीछे, आंसर एक बार चेक करिए, 64:1 आना चाहिए। इसको हम 64 रेशियो 1 भी बोल देते हैं, 64:1 भी बोल देते हैं, यही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा बताया था बेटा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 में है A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, ठीक है। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. Hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. एक टैंक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है, जब टैंक है तो टैंक में ऊपर से पानी भरा जाएगा, ठीक है। हेमीस्फेरिकल टैंक है, तो मैं हेमीस्फीयर बनाऊंगा ऐसे, लेकिन ये जो हेमीस्फीयर है ये इन्होंने बोला कि 1 सेंटीमीटर थिक है। ऐसे है, ठीक है, हेमीस्फीयर ऐसे है, इसका मतलब सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन है, इसी में पानी भर सकते हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये जो इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, ये मेटल है। अब वो जो मेटल है, जिस मेटल का वो हेमीस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, उसकी थिकनेस दे रखी है बेटा 1 सेंटीमीटर। हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो आयरन शीट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हमको इन्होंने दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ये हेमीस्फीयर का सेंटर हो गया। और जब ये सेंटर हो गया तो इन्होंने बोला कि इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो अंदर वाला जो रेडियस है ये 1 मीटर, या फिर इसको बोलिए आप 100 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर। और थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बेटा इधर 1 सेंटीमीटर, तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह वो थिकनेस बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर की ही थिकनेस होगी। समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं बाहर वाला रेडियस निकालूँ तो वो क्या होगा, अंदर वाले रेडियस में ये थिकनेस ऐड हो जाएगी। तो बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये थिकनेस, 100 + 1 मतलब 101 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हेमीस्फेरिकल टैंक है इसका वॉल्यूम निकालना है। एक बार क्या करोगे, एक बार पूरा बाहर वाला रेडियस मान के पूरा बड़े का वॉल्यूम निकाल लोगे, और फिर क्या करोगे, अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लोगे। बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले जो अंदर वाला जो हेमीस्फीयर बचता है उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सिर्फ ये जो मेटल बचा ना इतना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो मेटल बच रहा है, इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ रहे हैं। उन्होंने यही पूछा है कि the inner radius is there, then find the volume of the iron used to make the tank. Volume of the iron used to make the tank is equal to external volume minus internal volume। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस 4/3 पाई स्मॉल r³, ठीक है।
अब हमारे पास 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है, तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर इज 101। सर 2 पाई लेंगे ना, 2/3 सर हेमिस्फीयर का। अरे हाँ सही कह रहे हो, 2/3 लेंगे तो हेमिस्फीयर 2/3 लीजिए दोनों तरफ। मैंने गलती से 4/3 ले लिया था, 2/3 करिए। कैपिटल आर इज 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब आपकी मर्जी है, आप या तो 101 का क्यूब निकाल लो और फिर उसमें से 100 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 101 इंटू 100। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 पाई। अभी पाई की वैल्यू मैंने डाली नहीं है, जरूरत हुई तो लास्ट में डालूंगा। 101 में से अगर 100 सब्ट्रैक्ट करा तो 1 आ गया, फिर 101 का स्क्वायर। अब मैं इससे नहीं बच सकता, मुझे इसका स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 101 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो वाले जो जिन नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो 0 और 1 ही है, तो इसके लिए पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करो 101 मल्टीप्लाइड बाई 101, तो 101 1 जा 101, तो कैरी क्या आ गया 10। 101 0 जा 0, 0 और 10 कितना हो गया 10, तो कैरी कितना बचा 1। 101 1 जा 101 और प्लस 1 102, तो 102 01 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 101 का स्क्वायर आ गया 102 01 प्लस 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता ही है, और 101 इंटू 100 कितना हो जाएगा 101 के आगे 2 0 लगा दो। टू अपॉन 3 बाई 10201, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं। 1 + 0 + 0 1, 0 + 0 + 0 0, 2 + 0 + 1 3, 0 + 0 + 1 नहीं 0 + 0 + 0 0, 1 + 1 + 1 3। अब जैसे ये है 2/3, अब ये 30301 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7 से हो जाएगा क्या। 7 4 जा 28, 30 - 28 हो गया 2 2 3 23, 7 3 जा 21, 2 आ गया 0 आ गया 14, 61 नहीं हो रहा डिवाइड। 2/3 इंटू 22/7 30301। ठीक है, 7 4 जा 28, 30 - 28 हो गया 30 - 28 हो गया 2 2 3 23, 7 3 जा 21, 23 - 21 हो गया 2 2 0 20, 7 2 जा 14, 40 - 14 हो गया 6 6 1 61, 61 तो 7 से डिवाइड होता है। ऐसे 3 प्लीज किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक काम करिएगा, ये हो गया हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 30301। 21 से हो जाएगा। नहीं नहीं
2 इंटू 3.14 कितना हो गया 6.28 मल्टीप्लाई बाई 30301 अपॉन 3 30301 इंटू 6.28 8 1 जा 8 8 0 जा 0 8 3 जा 24 2 कैरी 8 0 जा 0 और 2 2 8 3 जा 24 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 3 जा 6 2 0 जा 0 2 3 जा 6 6 1 जा 6 6 0 जा 0 6 3 जा 18 इधर आ गया 6 3 जा 8 0 plus 2 2 4 plus 6 10 1 carry 1 plus 2 3 plus 6 9 4 plus 8 12 1 carry 1 plus 2 3 plus 6 9 plus 1 10 1 carry 1 plus 8 9 और ये 1 190 290 28 190 290.28 अपॉन 3 ठीक है। अब 3 से डिवाइड करिए 3 6 18 19 माइनस 18 हो गया 1 10 10 हो गया 2 3 3 9 10 माइनस 9 हो गया 1 1 और 2 हो गया आपका 12 3 4 12 3 3 9 इधर 0 आ गया और 3 9 27 और 2 3 3 11। तो आप देखिएगा इसका आंसर आना चाहिए 63430.93 सेंटीमीटर क्यूब। देखना जरा पीछे 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब है ये भी ठीक है, अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है 63430.93 है तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से एक बार डिवाइड करेंगे। अब सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में करेंगे डिवाइड मीटर क्यूब में, तो 100 से 3 बार डिवाइड 100 इंटू 100 तो कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 एक जीरो और लगाओ, ये पॉइंट हटा दो, यही है पीछे 6348 कोई बात नहीं 0.6063 कर दो मीटर में बस बहुत है। शुरुआत तो ऐसी ही है ना 0.063 है ना शुरुआत में, बस तो हो गया। क्लियर है भाई? निखिल बताओ, अमृत क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई दोनों। परिधि सर मेरा भी एक डाउट है। बोलो। सर 9th क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, 9th तो और बच्चों का भी है, और बताना भाई आ रहा है। सर 9th था। 9th था, बीच में और कोई 7th 8th कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सूर्यांश, कोई डाउट है? बाकी कर लिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। From inside it was whitewashed at the cost of ₹4989.60. If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of the dome. Second है volume of the air inside the dome. तो इन्होंने क्या दिया है, a dome of a building is in the form of a hemisphere. एक डोम है बिल्डिंग का डोम आप समझ रहे होंगे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक डोम रखा हुआ है हेमिस्फीयर की शेप में, ठीक है। A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of ₹4989.60. तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो इसका रेडियस है ये मुझे नहीं दे रखा है, मैंने उसको स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अंदर से उसको पूरे के पूरे डोम को अंदर से वाइट वॉश करा जाता है। तो जब अंदर से उसको वाइट वॉश करेंगे हेमिस्फेरिकल
कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा मेरे को, पूरा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जिस पर मुझे वाइट वॉश करना होगा। तो आप ये देखिएगा कि फिर मुझे हेमिस्फीयर का अंदर से कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम ये कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20। उन्होंने बोला ना, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, ये वाइट वॉश करने की कॉस्ट अगर ₹20 पर स्क्वायर मीटर है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹20। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20। देयरफॉर अगर पूरे को वाइट वॉश करना हो, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर पूरा 2 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर को अगर वाइट वॉश करना हो तो उसकी कॉस्ट कितनी लेंगे? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20, तो इतने की कितनी होगी? 20 इंटू दिस, समझ रहे हैं? जैसे वही चीज़ है कि एक चॉकलेट हमारी 10 रुपए की है, तो 50 चॉकलेट कितने की होगी? 50 इंटू 10। तो 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का कॉस्ट ₹20, तो 2 पाई आर स्क्वायर को वाइट वॉश करने का कॉस्ट 20 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सर ठीक है, मेरे बुक में वाइट वॉश का कॉस्ट है अभी $2.00। कितना कितना? सर 2.00 पर मीटर स्क्वायर दिया। अरे वो गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। तुम देखो बाकी 20 है। सर 20 20 है, दिखाना जरा। सर देखिए 2.00 दिया। सर मैंने इसी से आंसर निकाला, एक सही मिनट सेम आएगा, पता है क्यों? क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो 498.96 दे रखी है तुम्हारे में, और हमारे में जो टोटल कॉस्ट है वो दे रखी है 4989.60। ठीक है ना, तो आंसर सेम आएगा। सही है भाई, एक पॉइंट लगा दिया बस, तो आंसर सेम आएगा, डेटा भी सेम। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 2 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ₹20, 22 हो गया 40 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारी पूरा का पूरा जो डोम है उसको पूरा का पूरा अंदर से वाइट वॉश करने की कॉस्ट आ गई 40 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये करने के बाद में और टोटल कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 4989.60। टोटल कॉस्ट दे रखी है 4989.60। अच्छा, तो अब आप इससे यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे इसका। ये क्या हो गया? हमारे हिसाब से कॉस्ट आ गई थी टोटल कॉस्ट 40 पाई आर स्क्वायर, उन्होंने कॉस्ट दे रखी है 4989.60, तो 40 पाई आर स्क्वायर 4989.60 के बराबर हो गया। हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट ये, उनके हिसाब से टोटल कॉस्ट ये, तो दोनों कॉस्ट इक्वल हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे?
40 into 22/7 into r square is equal to 4989.60. ठीक है। ये पॉइंट गया तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22। और एक काम करना, रुको अभी मैं एक तरीका बताऊंगा। ये गया, अब आप ये देखिएगा कि ये जो 22 है और 40 है, ये यहाँ न्यूमरेटर में है, तो इधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 49896, 49896 अपॉन नीचे 10 तो था ही, 40 भी चला गया डिनोमिनेटर में और 22 भी चला गया डिनोमिनेटर। पहली चीज़ तो ये 7 यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर, तो 7 यहाँ। अब एक चीज़ ध्यान से समझना कि जैसे नीचे 22 है, जैसे नीचे 22 है तो मैं जानता हूँ कि 22 11 से डिवाइड हो जाता है ना, 11 2 ज़ा 22। तो ऊपर ये जो बड़ा टर्म दे रखा है, हम एक बार ट्राई करेंगे क्या ये 11 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। 11 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी एक टेस्ट होता है। कैसे, आप ऑल्टरनेट डिजिट्स ढूंढो। जैसे ये पहली डिजिट है 4, फिर पहली के बाद दूसरी छोड़कर तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी छोड़कर पाँचवीं, इन सबको ऐड कर दो। 4 + 8 12, 12 + 6 18, 18 हो गया। अब बाकी की तो ये सारी ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स थी। ऑड प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो 1 3 और फिफ्थ प्लेस, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, तो ये ऑड प्लेसेस हो गए। तो ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स लिखी हुई हैं उनका एडिशन 18 आ गया। 4 + 8 12 + 6 18। और जो इवन प्लेसेस हैं उस पर क्या लिखा हुआ है 9 और 9, मतलब सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस पर क्या है 9 और 9। तो 9 + 9 ये भी 18। ऑड प्लेसेस का सम भी 18, इवन प्लेसेस का सम भी 18। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना, अगर 0 आ जाए तो भी वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी कि अगर मान लीजिए डिफरेंस 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो भी वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। बताओ भाई, समझ गए। तो 11 2 ज़ा 22, अब 11 4 ज़ा 44, 49 - 44 कितना हो गया 5, 4 5 3 5 8 58, 11 5 ज़ा 55, 58 - 55 हो गया 3, 3 9 39, 11 3 ज़ा 33, 39 - 33 कितना हो गया 6, 6 6 66, 11 6 ज़ा 66। उसके बाद आप इसको ऐसा हो जाएगा 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 हो गया 1, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 13 - 12 1 हो गया 8 था। ठीक है, फिर करिए 4 से, 4 10 ज़ा 40, 4 5 ज़ा 20, 22 - 20 हो गया 2, 2 6 26, 4 6 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 26 - 24 कितना हो गया 2, 2 8 28, 4 7 ज़ा 28। सही है ना। 567 × 7, ये आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 567 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन 10 × 10 100। अब क्या करेंगे 567, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस नंबर के टेबल में आता है, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा इसका। हमने 567 लिया और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको एक एक करके प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से करेंगे, 5 + 6 11, 11 + 7 18, तो टोटल इसका 18 आ रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल आ रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
3 1 3, 5 minus 3 कितना हो गया 2, 2 6 26, 3 8 24, 26 minus 24 2, 2 7 27, 3 9 27, 189 के 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9, ये 63 भी 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 2 3 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21 और लास्ट में 7 1 7, ठीक है। तो 567 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 7, 567 की जगह आ गया 3 की पावर 4 इंटू 7 और एक 7 पहले से था यहाँ पर अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आर निकाल सकता हूँ मैं, रेडियस निकाल सकता हूँ, क्या होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर 2। और जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं और उसमें नंबर दे रखा होता है और उसकी जो पावर है वो इवन होती है, तो वो बाहर आ जाता है वो नंबर, और उसकी जो पावर है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 4 का आधा क्या हो गया 2, 7 की पावर 2 बाहर आकर क्या हो जाएगा 7 की पावर 1 मतलब सिर्फ 7, ऐसे ही 10 की पावर 2 बाहर आकर क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 सिर्फ 10। 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9, 9 7 का क्या हो गया 63, 63 अपॉन 10 कितना हो गया 6.3 मीटर। 6.3 मीटर जो है वो रेडियस आ गया। आयुष और परिधि बताइए क्लियर है? मल्टीप्लाई करते तो गलत है। यस सर। अच्छा पूरा मल्टीप्लाई कर देते और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तब भी ठीक आता है। थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, ये आसान लगता है। ये इसमें मेरे को 3 की पावर 4 मिल गया, तो वो बाहर आकर क्या होगा पावर आधी हो जाती है, बस स्क्वायर रूट में क्या होता है कि पावर हाफ रह जाती है। तो 3 की पावर 4 था तो बाहर आकर 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 था तो बाहर आकर 7 की पावर 1, ठीक है। तो ये 6.3 मीटर आ गया। तो फर्स्ट सर पार्ट अगर में 5 6 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो भी था। हाँ भी जो नंबर आता उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यही आता। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ना, हाँ। तो अब इसका रेडियस आ गया। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, डोम का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है बताइए? सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो। सर 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया का कह रहा हूँ, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द डोम is equal to 2 pi r square। तो 2 इंटू 22/7 और r स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर तो ये था ही, r स्क्वायर तो ये था ही। तो 6.3 का स्क्वायर करने से बेटर क्या है कि यही लिख दो 3 की पावर 4 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 3 27 3 27 3 81, 3 की पावर 4 तो 81 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 44 इंटू 81 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 8 32, 3564 इंटू 7/100। कभी भी डिनोमिनेटर में 100 दे रखा हो, 1000 दे रखा हो, जल्दबाजी मत दिखाना, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 4 28, 2 कैरी आ गया, 7 6 42 और 2
44 4 कैरी आ गया, 7 5 35 और 4 39 3 कैरी आ गया, 7 3 21 और 3 24 24948 अपॉन 100। ये 2 0 काट दो और राइट से 2 डिजिट काउंट करो, 1 2 इधर लगा दो। आंसर चेक करो जरा पीछे। मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा सरफेस एरिया आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो डोम के अंदर आप एयर भर दो, वाटर भर दो, कोल्ड ड्रिंक भर दो, कुछ भी भर दो, उसका वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। तो वो वॉल्यूम ऑफ द डोम ना पूछ कर वो पूछ रहे वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो एक ही बात है, ठीक है। कि किसी भी कंटेनर में अगर उसका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम अगर 1 लीटर का है तो उसके अंदर 1 ही लीटर पानी आएगा, 1 ही लीटर दूध आएगा, 1 ही लीटर पेट्रोल आएगा, समझ गए। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी चीज़ हो उसका वॉल्यूम पूछा जाए तो उस कंटेनर का ही वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम पूछ रहे हैं तो आपको वॉल्यूम ऑफ डोम ही निकालना है बस। सेकंड पार्ट देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम, डोम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 और पाई कितना है 22/7। आर क्या है, आर 6.3 आया था, आप 6.3 ले लो उसको, 63/10 कह सकते हैं, 63/10 का क्यूब। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 63 into 63 into 63 10 into 10 into 10 7 9 तो 63 3 3 9, ये हो गया। 3 2 6 6 into 22 into 63 का स्क्वायर करना है 63 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1000। Sir, 3969. कितना 3969. 3969 6 into 22 कितना हो गया 6 to the 12 6 to the 12 और 1 18 3969 मल्टीप्लाइड बाई 132 करो जरा। 2 9 18 1 कैरी 2 6 12 और 1 13 1 कैरी 2 9 18 और 1 19 1 कैरी 2 3 6 और 1 7 3 9 27 2 कैरी 3 6 18 और 2 20 2 कैरी 3 9 27 और 2 29 फिर से 2 कैरी 3 3 9 और 2 11 9 6 8 3 plus 7 10 1 carry 1 plus 9 10 plus 9 19 1 carry again 1 plus 7 8 और 9 17 और 6 23 2 और 1 3 और 9 1 1 carry again 1 plus 1 2 और 3 5 5 2 3 9 0 8 ये 3 0 काट दिया, राइट से 3 डिजिट का के बाद डेसिमल लगा दो ऐसे। आंसर चेक करना जरा। 523.908 मीटर क्यूब, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोगों का कॉमन डाउट है।
अब इसमें देखिएगा 9 में दे रखा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश. Solid iron spheres. 27 solid iron spheres, each of radius small r and surface area capital S are melted to form a sphere with surface area S dash. देखिएगा ऐसे 27 स्फीयर्स हैं और एक का रेडियस स्मॉल आर. एक का रेडियस स्मॉल आर है. अब वो बोल रहे हैं कि और सरफेस एरिया हर एक का कैपिटल एस है. दे आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश. तो इनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बना दिया जाता है, बड़ा स्फीयर बना दिया जाता है. तो जब भी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बना दिया जाता है. तो वो जो जितने हैं, वो जो बहुत सारे स्फीयर्स हैं, जैसे 27 स्फीयर्स हैं, उन सबका टोटल वॉल्यूम नए स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा. समझ गए कि जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 बर्फ़ के टुकड़े हैं और 10 बर्फ़ के टुकड़ों को मेल्ट करा जाता है और मेल्ट करके जो भी पानी आता है उस पानी से एक सिंगल बर्फ़ का टुकड़ा जमा लिया जाता है. तो उसका मतलब क्या है कि वो जो 10 टुकड़ों का वॉल्यूम था वो अब उस एक टुकड़े के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि उसके अंदर जितना भी क्वांटिटी थी वो सारी की सारी नया फिगर बनाने के काम आ गई. तो 27 जो स्फीयर्स थे उन सबको पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और मेल्ट करने के बाद में एक बड़ा स्फीयर बना लिया गया. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो 27 के 27 स्फीयर्स थे उनका वॉल्यूम उस पूरे बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो जरा आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स. एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 × 4/3 पाई आर क्यूब हो गया. ठीक है, और अब क्या करेंगे कि अच्छा क्या बोला है उन्होंने बोला रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. थ्री 9 27, तो ये हो गया 9 4 36 पाई आर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ new sphere is equal to volume of वो जो नया स्फीयर आया उसकी वॉल्यूम, वो जो 27 स्फीयर्स थे उन सारे स्फीयर्स की वॉल्यूम के इक्वल होगी. अच्छा, नया जो स्फीयर है उसका रेडियस उन्होंने बोला आर डैश. तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब. इधर पाई से पाई करोगे, 4 1 4, 4 9 36 और इस 3 को उधर ले जाओ तो आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू 3 9 27 आर क्यूब. ठीक है, अब आप क्या करें, ये आर डैश का क्यूब है और 27 आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3r का होल क्यूब. इसको 3r का होल क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और r का क्यूब तो r क्यूब है. ठीक है, तो 3r का होल क्यूब करेंगे तो 27 r क्यूब ही आ जाएगा. अब क्यूब विल बी बोथ साइड्स. ये वाला ये 3 चला पड़ गया, 3 9 27. ठीक है,
क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स। क्यूब रूटिंग बोथ साइड्स का मतलब क्या है कि दोनों तरफ अगर क्यूब है तो उनका क्यूब गायब कर दो, दोनों तरफ का क्यूब गायब कर दीजिए। तो आर डैश का क्यूब का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट निकालेंगे तो आर डैश रह गया और ये 3r हो गया। तो आर डैश इज इक्वल टू 3r, आर डैश इज इक्वल टू 3r। एक तो ये चीज़ आ गई, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, ये क्या आ गया 3r। चेक करिए जरा पीछे, यस सर यही है। सेकंड पार्ट देखिए, वो बोल रहे हैं रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। तो जो पुराना वाला जो स्फीयर था, ये जो छोटे छोटे स्फीयर थे, इनमें हर स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो एस उन्होंने बोला था। S is equal to the surface area of a S is equal to surface area of a small sphere. Small sphere का रेडियस क्या था, स्मॉल r। तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और S डैश क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द बिग स्फीयर। तो बिग स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 पाई r डैश स्क्वायर। दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, एस अपॉन एस डैश इज इक्वल टू एस कितना है 4 पाई r स्क्वायर, और एस डैश है 4 पाई r डैश का स्क्वायर, 4 पाई r डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऊपर आ गया r डैश r स्क्वायर, नीचे r डैश की वैल्यू क्या है 3r, 3r का स्क्वायर। तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा 1:9। देखना जरा, यस सर ठीक है। चलिए जी, इतना करिए और ये वाला चैप्टर आपका खत्म है। अगला आप कौन सा बोल रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ना, ठीक है। अगला चैप्टर यही करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट आए तो पूछना प्लीज़। गुड इवनिंग।